अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुछ कहानियां इंसान के दिल पर ऐसा नक्श छोड़ जाती हैं कि वक्त गुजरने के बावजूद मिटती ही नहीं। ये भी एक ऐसी कहानी है, एक बाप और उसकी 3 साला बेटी की आखिरी कहानी। सरगोदा के नवा में वाक़या एक पुरसकून इलाका, चकियां फुलरवन, वो जगह जहां आम दिनों में नहर का पानी धीरे धीरे बहता है, लोग गुजरते रहते हैं, जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रहती है। लेकिन एक दिन उसी नहर के किनारे एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने पूरे इलाके को हिला के रख दिया। 35 साला इर्तजा नसर और उसकी नन्ही सी बेटी हुदैबा, जिसकी उम्र सिर्फ 3 साल थी, उस दिन दोनों घर से निकले और फिर कभी वापस ना आ सके। कहानी यहाँ से नहीं शुरू होती। असल दर्द उस वाक़े के पीछे छुपी उस जद्दोजहद में है जिसका सामना ये शख्स बरसों से कर रहा था। नसर एक प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल था, तालीम याफ्ता, नर्म मिजाज और अपने काम से मोहब्बत करने वाला। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। चंद माह कबल उसकी इज़्दिवाजी जिंदगी में शदीद इख्तलाफात पैदा हुए। बात मामूली झगड़ों से बढ़ती हुई अलहदगी तक जा पहुंची। बीवी अलग हो गई, घर का माहौल बदल गया और सबसे बढ़कर बच्ची का फैसला अदालत के सुपर्द हो गया। जिस हफ्ते ये वाकया पेश आया, उसी हफ्ते अदालत ने यह फैसला सुना दिया कि नन्ही हुदैबा को मां के हवाले कर दिया जाए। ये वो फैसला था जिसने शायद नस्र के अंदरूनी दुनिया को पूरी तरह हिला के रख दिया। एक बाप जो रोज उस बच्ची को उठाता, खिलाता, स्कूल ले जाता, शाम को खेल कर सुलाता, अचानक उसे बताया गया कि ये बच्ची आपके पास नहीं रहेगी। यहीं कहीं उसकी सोच की दुनिया टूट गई, उसका सब्र का पैमाना टूट गया। उस दिन नसर अपनी बच्ची को लेकर नहर के किनारे जा पहुंचा। कोई नहीं जानता कि वो वहां कितनी देर खड़ा रहा। क्या उसने सोचा होगा? क्या उसने खुद को रोका होगा? क्या उसकी बच्ची ने उसे कोई मामूली सवाल पूछा होगा? कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जब इंसान अपने अंदर की जंग हार जाता है और फिर एक छलांग जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। जरा सोचिए, उस छलांग के बाद उस बच्ची को जब ये यकीन हो गया कि वो अब बेसहारा हो चुकी है, वो अब पानी के अंदर अकेली तन्हा पानी के रहमो करम पर है, उस वक्त से लेके उसके बेजान होने तक का जो दरमियान उसकी ज़हन में सवाल उभरे होंगे, वो क्या होंगे? थाना फुलरवन के एहलकारों ने इत्तला दी और रेस्क्यू 112 गाड़ियां पूरी रफ्तार से नहर की तरफ दौड़ी। मैं गोताखोर सब ने पानी की गहराइयों में तलाश शुरू कर दी। 4 घंटे के बाद नसर की बाड़ी और हुदैबा की 17 घंटे के बाद पानी के मोड़ पर आहिस्ता से तैरती हुई मिली। ये वो मंजर था जिसे देखकर किसी के भी कदम लर्ज जाएं। सवाल असल क्या है? इस कहानी के बाद सबके ज़हन में एक ही सवाल उठा, उसने ऐसा क्यों किया? क्या वो वाकई इतना मजबूर था कि उसे अपनी जिंदगी भी बेकार लगने लगी? क्या उसे लगा कि बच्ची उसके बगैर नहीं जी सकेगी? या फिर ये गुस्सा था, या इंतकाम, या एक ऐसी ज़हनी कैफियत जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाया? दुनिया आसान जवाब चाहती है, लेकिन इंसान की टूटी हुई दुनिया में कभी आसान जवाब नहीं होते। एक बात मगर वाज़ेह है, ये कदम गलत था, बहुत गलत था। मासूम की जान लेना किसी हाल में माफ़ नहीं हो सकता। मसला असल में कहाँ है? हमारे माशरे में मर्द की तकलीफ नजर ही नहीं आती। वो रोए तो कमज़ोर समझा जाता है, वो टूटे तो कहा जाता है हिम्मत करो, वो मदद मांगे तो उसे गैरत के ताने मिलते हैं। ऐसे में जब ज़हनी दबाव बढ़ता है, इंसान धीरे धीरे तन्हा हो जाता है और यही तन्हाई कभी कभी जानलेवा फैसला बन जाती है। अगर घर वालों ने उसकी बात सुनी होती, अगर दोस्तों ने उसके बदलते रवैये को समझा होता, अगर किसी ने उसे बता दिया होता कि इलाज मौजूद है, मदद मौजूद है, तो शायद ये फैसला कभी ना होता। इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप महसूस करें आपका कोई करीबी खामोश हो गया है, हर वक्त सोच में डूबा रहता है, बच्चों या जिंदगी से दिल उठा चुका है, या बार बार कहता है कि मेरी जिंदगी बेकार है, तो फौरन उसके साथ बैठें, उससे बात करें, उसे अकेला न छोड़ें। ज़हनी दबाव बीमारी है और इसका इलाज मौजूद है। लेकिन पहली शर्त ये है कि हम लोग एक दूसरे की हालत को समझें। हुदैबा कभी वापस नहीं आएगी, ना ही उसका बाप। लेकिन इन दोनों की कहानी हमें एक पहाड़ जैसा सबक देती है। अपने घर वालों का हाथ पकड़ कर रखें, उनकी आवाज़ बने, उनके दुख को सुने और उन्हें तन्हा मत होने दें। क्योंकि जब एक इंसान अंदर से टूटता है, तो उसे वापस लाने के लिए सिर्फ एक हाथ काफी होता है, जो कभी बढ़ाया ही नहीं गया। ये कहानी खत्म हो गई, लेकिन सबक अभी बाकी है।
میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔